हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के लिए चुनौती बन सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सारे दावे भले ही फेल हो चुके हों या फिर एमसीडी में भी उसे अपनी उम्मीदों या कयासों के हिसाब से कामयाबी नहीं मिल पाई हो, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर उसके मंसूबे कम नहीं हुए हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्ताधारी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि ना तो वह किसी चुनावी गठबंधन के चक्कर में पड़ने वाली है और ना ही उसके अलावा किसी भी दल या गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मादा है। उनके मुताबिक ये काम कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। पार्टी की रणनीति अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा से बड़ी विपक्ष के लिए चुनौती बनती दिख रही है। दोस्तों, दिल्ली एमसीडी से बीजेपी को बेदखल करने और गुजरात में 5 विधायकों के साथ खाता खोलने के बाद आम आदमी पार्टी आगे की चुनावी राजनीति को लेकर जो कुछ संकेत दे रही है उससे भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा विपक्ष को सोचने की आवश्यकता है। पार्टी के नए राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा है कि उनकी पार्टी का लक्ष्य और उसे हासिल करने का रोड मैप अभी से स्पष्ट है और सिर्फ उन्हीं की पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले करीब आधा दर्जन राज्यों की विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र पार्टी ने संदीप पाठक को 11 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का परमानेंट इनवाइटी बनाया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नए राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का कहना है, कोट, हम अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं। मेरा काम पार्टी को हर गांव, हर शहर और हर मोहल्ले तक पहुंचाना है। लोग केजरीवाल जी और उनकी राजनीति को प्यार करते हैं और पहचानते हैं। यहाँ तक कि कन्याकुमारी में भी, जहाँ हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लोग उन्हें जानते हैं, जिससे मेरा काम आसान हो गया है। मुझे सिर्फ इस एनर्जी को चैनलाइज करना है, अनकोट। पाठक पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं और गुजरात में भी विधानसभा चुनाव के लिए अप्रैल से ही डेरा डाले हुए थे। दोस्तों, आगे पाठक जो राजनीति पार्टी की ओर से अपनाए जाने वाला रास्ता बता रहे हैं, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को सीधी चुनौती देने के बजाय दूसरे रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के नेता का कहना है, कोट, हम नहीं कहते कि केजरीवाल इस या उस नेता के विकल्प हैं। लोग ऐसा कहते हैं क्योंकि वे उनकी सकारात्मक राजनीति की सराहना करते हैं। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हालांकि बीजेपी को तो हम ही हरा सकते हैं, हमने एमसीडी में बीजेपी को हराया है। गुजरात में हम बहुत ही शानदार तरीके से लड़े हैं, कई तरह की प्रतिकूलताओं के निकलते हुए। दोस्तों, कांग्रेस 149 सीटों पर पिछड़ी है। हम कुछ ही महीने में बीजेपी के गढ़ में घुसे हैं और 5 सीटें और 13% वोट शेयर हमने जुटाया है। दोस्तों, पार्टी नेता हिमाचल प्रदेश में खराब प्रदर्शन की बात मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसने भाजपा से ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। 18 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हो गई है, जिसमें अगले लोकसभा आम चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो चुकी है। इस समय केजरीवाल की पार्टी के 10 सांसद हैं और सारे के सारे राज्यसभा के हैं। पिछली बार पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पंजाब में 1 सीट जीती थी, लेकिन भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने के बाद वही सीट खाली हुई तो आम आदमी पार्टी उसे वापस नहीं जीत पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन किया था उससे 2019 में खरा प्रदर्शन रहा। इसी तरह दिल्ली में 2 बार विधानसभा में उसे ज़बरदस्त बहुमत हासिल हुआ है, लेकिन पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में सांसदों के नाम पर उसे 0 ही हाथ लगा है। लेकिन एमसीडी चुनाव में सामान्य बहुमत से थोड़ा ज़्यादा सीट जीतकर पार्टी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खुद ही हराने का दम भर रही है। फ्रेंड्स, अगले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 पर कांग्रेस की सरकारें हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक मुख्य तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होता रहा है।
छत्तीसगढ़ तो संदीप पाठक का गृह राज्य भी है, फिर कर्नाटक में भी चुनाव होना है। उन्होंने कहा है, कोट, हम कहाँ चुनाव लड़ते हैं, कितनी सीटों पर लड़ते हैं और किस स्तर पर लड़ते हैं, ये सब काफ़ी अलग चीज़ें हैं और जिस पर पार्टी काम करेगी। हमने परिस्थितियों की समीक्षा शुरू कर दी है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर अपनी रणनीति तय करेंगे, अनकोट। दोस्तों, जब उनसे बीजेपी के खिलाफ किसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते या ना ही इस तरह की किसी सरकार में साझीदार बनना चाहते हैं। हम उनकी नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सकारात्मक राजनीति देने के लिए तैयार हैं। यह देश की जनता को फैसला करना है कि वे किसको और क्या चाहते हैं। दोस्तों, इसी बात से ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के मंसूबे विपक्षी एकता को 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।